जय मसीह की प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म के बारे में हम अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछले अध्ययन में भरपूर मछलियां पकड़ा जाना, इस आश्चर्य कर्म के बारे में हम अध्ययन किए थे, जिसमें हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह पतरस की नाव को गहराई में लेकर जाल डालने के लिए कहा था, और जब पतरस ऐसा किया था, बहुत मछलियों को उसने पकड़ा करके हमने देखा था। ऐसी एक और घटना को हम इस अध्ययन में देखने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मारा गया था और गाड़ा गया था, तीसरा दिन जी उठा। उसने जी उठने के बाद अपने चेलों को और भिन्न लोगों को अपने आप को प्रकट किया था। ऐसा एक संदर्भ को हम यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय में हम देख सकते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय पहला आयत से लेकर यदि हम पढ़ें, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियस झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदुमस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतानियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। इन आयतों में प्रियो हम देख सकते हैं कि शिमोन पतरस तिबरियस झील के किनारे पर आया था और उसके साथ और भी चेले थे। शिमोन पतरस क्या कह रहा है? मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रियो हम देख सकते हैं कि शिमोन पतरस 3 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ सेवकाई किया, और अब प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को छोड़कर मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ करके साथी चेलों से बता रहा है। यहाँ हम क्या देखते हैं? Our decisions could have influence on those around us. Hence, we must pray and wait on the Lord before we move forward with our decisions. हम जो भी निर्णय लेते हैं प्रियो, हमारे कुटुंब के सदस्य और कलीसिया के सदस्य भी हमारे निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधान होकर बोलना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए और करना चाहिए करके हम सीख सकते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं? न केवल पतरस स्वयं परमेश्वर की इच्छा से भटक रहा है, बल्कि साथी चेलों को भी परमेश्वर की इच्छा से भटकने का कारण बन रहा है। और इतना ही नहीं, हम जो भी निर्णय लेते हैं प्रियो, अपनी समझ और अपनी बुद्धि को सहारा लेते हुए यदि हम निर्णय लेंगे तो हम नष्ट पाएंगे करके हम देख सकते हैं। नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 आयत में हम देखते हैं, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए प्रियो, हम जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं, बहुत ही संभाल कर बोलना चाहिए और करना चाहिए। अपनी समझ और अपनी बुद्धि को सहारा लेते हुए यदि हम कुछ भी करेंगे तो हम नष्ट पाएंगे। और इसी प्रकार पतरस जब मछलियां पकड़ने के लिए गया था तो क्या हुआ? अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। तो इधर हम देखते हैं प्रियो, रात भर उसने परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली को नहीं पकड़ सका। दिस इलस्ट्रेट्स द ह्यूमन एफर्ट्स अपार्ट फ्रॉम डिवाइन हेल्प, एस्पेशली इन द मैटर ऑफ फिशिंग फॉर सोल्स। और चौथा आयत में हम देखते हैं, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। शिमोन पतरस और उसके साथ जितने भी चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह जब झील के किनारे पर आकर खड़ा हुआ था, उनको नहीं पहचान सका। जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई से दूर होते हैं, अपनी बुलाहट से दूर होकर जीते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह को हम नहीं पहचान सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें नहीं जाना चाहिए करके हम देख सकते हैं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक दयालु परमेश्वर होते हुए उसने क्या कहा? नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। कास्ट ऑन द राइट साइड, स्पेसिफिक नेचर ऑफ द कमांडमेंट्स ऑफ जीसस। प्रियो, हमारी आत्मिक जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह की
आवाज को सुनने की स्थिति में हमें रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा को पालना चाहिए, तभी हम आशीष पाएंगे करके हम देख सकते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय 8 आयत में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करना चाहता है। हमें जिस दिशा में चलना चाहिए उस दिशा को हमें दिखाना चाहता है। शमौन पतरस और उसके साथी चेलों ने जब अपनी सोच के अनुसार चल पड़े और अपनी स्वबुद्धि को सहारा लेकर चल पड़े, उनको एक भी मछली नहीं मिला करके हमने देखा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनको प्रकट करते हुए नाव की दाहिनी ओर जाल डालने के लिए कहा था, उन्होंने ऐसा किया और तुरंत क्या हुआ? अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानते हुए जब उन्होंने नाव की दाहिनी ओर जाल डाला था, बहुत मछलियों को उन्होंने पकड़ा करके हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद 7 आयत में हम देखते हैं, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। इस प्रकार उनको जानकारी हुई कि वो प्रभु यीशु मसीह है जो किनारे पर आकर खड़ा हुआ था। फिर हम 11 आयत में पढ़ेंगे, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। कितने मछलियां उन्होंने पकड़ा था? 11 आयत में हम देख सकते हैं, तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा। There is no doubt that it speaks of the variety of those who would be saved through the preaching of the gospel, some from every tribe and nation. 153 संख्या जो है प्रियो, यह परमेश्वर के राज्य में जो रहते हैं जाति जाति के लोगों को दर्शाता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 आयत में हम देखते हैं, वे यह नया गीत गाने लगे, तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य हैं, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। इस प्रकार स्वर्ग में प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में हर कुल से, हर भाषा से और हर जाति से लोग रहने वाले करके हम देख सकते हैं। और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। जब परमेश्वर की आशीष चेलों के ऊपर थी प्रियो, तब जाल नहीं फटा। God's work carried on in God's way will never lack God's resources. फिर 12 आयत से हम देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तो कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। इस प्रकार प्रियो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने के बाद अपने चेलों को तीसरी बार प्रकट करते हुए उनको अपने साथ खाने की मौका दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठकर खाना और पीना, यह एक और अद्भुत सच्चाई को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। लूका सुसमाचार 12 अध्याय 28 से लेकर यदि हम पढ़ें, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहें, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पीओ, वरना सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करो। इस प्रकार प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षाओं में हम जब उनके साथ रहते हैं, यानी कि इस पृथ्वी पर हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु की सेवकाई में हम जब लगे रहते हैं, भिन्न प्रकार की कठिनाइयों के द्वारा हम जब गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए जब हम दुख और तकलीफ उठाते हैं, तब हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के मेज पर बैठकर हम भी खाने वाले हैं और पीने वाले हैं, और इस पृथ्वी को प्रभु यीशु मसीह के साथ पालेंगे करके एक अद्भुत सच्चाई को इन आयतों में हम देख रहे हैं।
और यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय 15 से लेकर 17 आयतों में एक और अद्भुत सच्चाई को हम देख रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रेस्टोरेशन ऑफ पीटर कहते हैं। पतरस ने प्रियो हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हूं करके 3 बार झूठ बोला था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संदर्भ में पतरस की विश्वास को मजबूत कर रहा है। जस्ट एज पीटर हैड डिनाइड द लॉर्ड थ्राइस, सो ही वाज गिवन 3 अपॉर्चुनिटीज टू कन्फेस हिम। उन आयतों को पढ़ने से पहले, यानी कि यूहन्ना 21:15 से लेकर 17 आयत तक पढ़ने से पहले, लूका 22, 31 और 32 आयतों में हम देखते हैं, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु यीशु मसीह पहले ही उनको बताया कि आप गिरने वाले हैं, शैतान की जाल में फंसने वाले हैं, और मेरे को नहीं जानता हूं करके आप झूठ बोलने वाले हैं। लेकिन मैं आपके लिए प्रार्थना करता रहूंगा कि आप मेरे पास लौट आए, मेरे झुंड में आप फिर से शामिल हो पाएं और मेरे सेवकाई में आप आगे बढ़ सकें। शमौन पतरस हम देख सकते हैं कि बहुत ही एरोगेंट रहता था, इसलिए उसने प्रभु को क्या बोला था, जो भी आपको छोड़कर चले जाएं प्रभु, मैं तो कभी भी आपको नहीं छोड़ूंगा और आपको नहीं त्यागूंगा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया था, उसी रात उसने 3 बार उनको नहीं जानता हूं करके झूठ बोलकर गिर पड़ा करके हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। और इतना ही नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होकर जी उठा था, तब शमौन पतरस क्या कर रहा है, तिबरियस झील के किनारे में आकर के साथी चेलों से बता रहा है, मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूं। यानी कि पतरस अपनी आत्मिक जीवन में चंचल होकर कितना जल्दी गिर सकता है करके हम देख सकते हैं। इसलिए यूहन्ना 21:15 से लेकर 17 आयतों में प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस को उनकी स्वबुद्धि की सहारा लेने की आदत से उनको छुड़ा रहा है। तो अब हम यूहन्ना 21:15 में पढ़ेंगे। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। Peter would no longer boast that he would never forsake the Lord, even if all the other disciples did. He learned his lesson. अब शमौन पतरस को समझ आ गई कि उस समय तक उसने अपनी स्वबुद्धि की सहारा लेकर अपनी आत्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। A very practical way of demonstrating love for Christ is by feeding the young ones in his flock. जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं प्रियो, तब हम उनकी सेवकाई में हम लगे रहते हैं, उनके लोगों की सेवा हम करते रहते हैं करके हम देख सकते हैं। फिर से 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह क्या पूछा? उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। परमेश्वर की झुंड में मेमने रहते हैं और भेड़ भी रहते हैं करके हम देख सकते हैं। There are lambs and sheep in Christ's flock and they need the loving care of one who loves the shepherd. कोई भी चरवा जो है प्रियो, जब तक वो मुख्य चरवा जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है, तब तक वो परमेश्वर की झुंड को भी प्रेम नहीं कर सकता है। यशायाह 40 अध्याय 11 आयत में, वो चरवा के समान अपने झुंड को चराएगा, वो भेड़ों के बच्चों को अंकुर में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। फिर 17 आयत में एक और बार प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछ रहा है। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तो यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 3 बार शमौन पतरस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता हो करके झूठ बोलकर अपराध किया था।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 बार उनसे कबूल करवा रहा है कि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, यानी कि इज रेस्टोरिंग पीटर। पतरस की विश्वास को वो फिर मजबूत कर रहा है ताकि वो परमेश्वर की झुंड को चरा सके। इसलिए प्रियो, हम देख सकते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रख सकते हैं, तब तक हम उनकी सेवकाई में नहीं चल सकते हैं। शमौन पतरस ये सब जान लिया और एक पश्चाताप हृदय से प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में फिर आगे बढ़ने लगा करके हम देख सकते हैं। इसलिए अंत में पहला पतरस 5 अध्याय 2 आयत से यदि हम पढ़ें कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरना झुंड के लिए आदर्श बनो। यह वचन कौन लिख रहा है? शमौन पतरस। यानी कि एक ऐसा समय था जब शमौन पतरस प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता हूं करके 3 बार झूठ बोलकर चला गया था, और 3 बार प्रभु यीशु मसीह उनके विश्वास को मजबूत किया, और वह फिर परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ते हुए ये वचन लिख रहा है करके हम देख सकते हैं। इस प्रकार प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम रखते हुए उनकी झुंड की सेवा करने में प्रभु यीशु मसीह हमें भी सहायता दे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। भरपूर मछलियां पकड़ा जाना, इस घटना के बारे में अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय में शमौन पतरस जब मैं मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा हूं करके बताया था, उसके साथ ही चेलों भी उसके साथ गया करके हमने देखा है। इससे हमने ये सीखा है कि हम जो भी बोलते हैं और जो भी करते हैं, यदि हम अपनी स्वबुद्धि की सहारा लेते हुए यदि हम करते हैं तो हमें नष्ट पहुंचेगा। लेकिन हम जब आपकी आवाज़ सुनेंगे तब हमारा काम पर आपकी आशीष रहेगा करके हमने सीखा है। इस प्रकार आपकी इच्छा के अनुसार सारा कुछ करने में हमें सहायता दीजिए, और आपकी झुंड की सेवा करने में हमें सहायता दीजिए। जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी आशीष दें, और आपका गवाह बनकर जीने में हम सबों को सहायता दीजिए। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन।